दिल से प्रभु के प्रांगण में मैं लाया तन ये। पुष्पों के संग सराफिमों के संग, पुष्पों के संग सराफिमों के संग प्रभु के आंगन में मैं आया दिल से। प्रभु के प्रांगण में मैं लाया तन ये। आशा उम्मीदों की मैं लाया दर पे, आशा उम्मीदों की मैं लाया दर पे। पावन तेरा मंदिर है, पावन तेरा मंदिर है। मेरी आत्मा तेरे दर्शन की प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे दर्शन की प्यासी है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया असीसी के संत फ्रांसिस का पर्व मनाती है। संत फ्रांसिस विशेष रूप से हमारे इंदौर धर्म प्रांत के संरक्षक संत हैं। आज हम उनकी मध्यस्थता से हमारे पूरे धर्म प्रांत को समर्पित करते हैं। साथ ही साथ उन सभी धर्म प्रांतों को भी समर्पित करते हैं जिनके संरक्षक संत फ्रांसिस ऑफ असीसी है। आज हम संपूर्ण कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ पूरी प्रकृति के लिए, पूरी सृष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि संत फ्रांसिस प्रकृति प्रेमी थे, सृष्टि से प्रेम करते थे। और जिस प्रकार से उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में हम प्रभु की सृष्टि के बारे में सुनते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने सृष्टि की रचना की। आइए हम पूरी सृष्टि को बचाने के लिए, हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए प्रभु से आज प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, अपने हृदय को, अपने मन को प्रभु के सामने समर्पित करें। उन सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने प्रार्थना की अर्जी की है, प्रार्थना की मदद मांगी है। उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। प्रभु उन सभी को आशीष दे, कृपा से भर दे, अनुग्रह से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे। इसके लिए विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारे सारे अपराधों के लिए, सारी गलतियों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। सिरजनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। सिरजनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। शरण तिहारी आए हुए हम, शरण तिहारी आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो। दया करो, दया करो, अब दया करो। अब दया करो, अब दया करो। महिमा हो उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। महिमा हो उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। महिमा हो उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं, महिमा हम सब गाते हैं। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग पाताल जगदीश्वर। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान। मेमना सुत इकलौता, पाप जग के हर लेता। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। पिता के दाहिने और तू विराजमान दया कर। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। क्योंकि तू पवित्र है, तू प्रभु यीशु ख्रिस्त है। पावन आत्मा संग में, परम पिता के नूर में। आमीन, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, संत फ्रांसिसी अपने दीनहीन जीवन द्वारा क्रिस्त के अनुरूप बने रहे। उनके पद चिन्हों पर चलकर हम भी तेरे पुत्र का अनुकरण करें और प्रेम पूर्वक सदा तेरे ही बने रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं।
प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ योब का ग्रंथ, अध्याय 38, वाक्य संख्या 1, 12 से 21 एवं अध्याय 40, वाक्य संख्या 3 से 5। पाठ का मूल वाक्य। क्या तुमने कभी भोर को बुला भेजा? क्या तुम समुद्र के स्रोतों तक उतरे हो? प्रभु ने आंधी में से योब को यह उत्तर दिया। क्या तुमने अपने सारे जीवन में कभी भोर को बुला भेजा अथवा उषा को उसका स्थान बतलाया? क्या तुमने आदेश दिया कि वह पृथ्वी के छोरों को पकड़कर झटकार दे, जिससे दुष्ट जन उसके तल पर से लुप्त हो जाए? मुहर लगने से मिट्टी जैसे बदलती है, उसी तरह पृथ्वी बदलती है और वस्त्र की तरह उस पर रंग चढ़ जाता है। उषा दुष्टों से उनका प्रकाश छीन लेती है और उनका ऊपर उठा हुआ हाथ तोड़ देती है। क्या तुम समुद्र के स्रोतों तक उतरे हो अथवा गर्त के तल पर टहल चुके हो? क्या तुम्हें मृत्यु के फाटक दिखाए गए? क्या तुमने अधोलोक के स्रोतों तक उतरे हो? क्या तुमने अधोलोक के द्वारपालों को देखा? क्या तुमको पृथ्वी के विस्तार का कुछ अनुमान है? यदि तुम जानते हो तो यह सब मुझे बता दो। प्रकाश के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधकार कहाँ ठहरता है? क्या तुम दोनों को उनके अपने स्थान की ओर, उनके अपने निवास के मार्ग पर ले जा सकते हो? यदि तुम यह सब जानते हो तो उनसे पहले तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारे जीवन की आयु लंबी है। योब ने प्रभु से यह कहा, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं होठों पर अपनी उंगली रखूंगा। मैं एक बार बोला, मैं दोबारा उत्तर नहीं दूंगा। मैं बारंबार बोला, मैं फिर कभी कुछ नहीं कहूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे शांति का साधन बना, प्यार फैलाऊं जहाँ है घृणा। प्रभु मुझे शांति का साधन बना, प्यार फैलाऊं जहाँ है घृणा। चोट के बदले कर दो क्षमा, प्रभु मुझे शांति का माध्यम बना। चोट के बदले कर दो क्षमा, प्रभु मुझे शांति का माध्यम बना। जहाँ जहाँ मन मुटाव हो, वहाँ मुझे एक तालाने दे। झूठ के बदले सच्चाई हो, सत्य उजाला फैलाने दे। सत्य उजाला फैलाने दे। प्रभु मुझे शांति का साधन बना, प्यार फैलाऊं जहाँ है घृणा। चोट के बदले कर दो क्षमा, प्रभु मुझे शांति का माध्यम बना।
जाकर कोने कोने में तुम जाकर सुसमाचार फैलाओ, फैलाओ फैलाओ सुसमाचार फैलाओ। हालेलुया 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 आहा हालेलुया 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 आहा हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 13 से लेकर 16 तक। यीशु ने कहा, धिक्कार तुझे रे कोरेजन, धिक्कार तुझे रे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं यदि वे तिरुस और सिदोन में किए गए होते तो न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तिरुस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाउम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तो अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत फ्रांसिस असीसी का पर्व मनाती हैं और साथ ही साथ हम हमारे धर्म प्रांत इंदो धर्म प्रांत का पर्व भी मनाते हैं, क्योंकि संत फ्रांसिस असीसी इंदो धर्म प्रांत के संरक्षक संत हैं जो प्रकृति प्रेमी थे। इसीलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी और अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा। उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए, जो पानी को पानी से अलग कर दी, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। जी हाँ, कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आप जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु ने किस तरह से इस सुंदर पृथ्वी की रचना की, उसे देखते ही आप का हृदय मनमोहित हो जाएगा। आज जब प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें प्रभु के वचनों पर
उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। इसलिए प्रभु धिक्कारते हैं उन लोगों को जिन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। लेकिन हम संत फ्रांसिस के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। उनका जन्म सन 1181 में इटली में एक धनी परिवार में हुआ था। फ्रांसिस के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, उनके पास सब कुछ था। दुनिया के सारे संसाधन मौजूद थे। सभी सांसारिक मोह माया में वह थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ईश्वर उन्हें उनके स्वप्न में आकर उन्हें बुलाते थे। फ्रांसिस उसके बाद वह एक सैनिक बन गई और कई वर्षों तक वह एक सैनिक बने रहे। बाद में उन्हें जब वे लड़ाई के लिए गए तो वह वहाँ पर बंदी बना लिए गए और कई वर्षों तक वह जेल में रहे। उसके बाद जब वह घर लौटे तो उनका जीवन पूरा बदला हुआ था, क्योंकि प्रभु उन्हें दर्शन दिया करते थे। उसके बाद संत फ्रांसिस आध्यात्मिक यात्रा के लिए सन 1206 में रोम गए और वहाँ पर उन्होंने कुष्ठ रोगियों को देखा और उन्हें देखकर उन्हें उन पर बहुत तरस आया। फ्रांसिस ने उन्हें गले लगाया और उनके साथ में भी रहे। फ्रांसिस असीसी एक छोटे गिरजाघर में क्रूस के सामने घुटने टेक कर जब वह प्रार्थना कर रहे थे, तभी क्रूस से उन्हें आवाज़ सुनाई दी। प्रभु यीशु ने कहा, फ्रांसिस उठो और बाहर जाओ, मेरे गिरजाघर को सुधारो जो जीर्ण शीर्ण दशा में पड़ा हुआ है। तो संत फ्रांसिस असीसी प्रभु के गिरजाघर को सुधारने के लिए, उसकी मरम्मत के लिए वह चले जाते हैं और अपनी सारी धन संपत्ति उस पर लगा देते हैं। यहाँ तक कि स्वयं के वस्त्रों को भी वह बेच देते हैं। तब उनके पिता को उन पर बहुत क्रोध आया। उनके पिता उन्हें बिशप के पास ले गए और उनके पिता कहने लगे कि इन्होंने जो कपड़े भी पहने हैं अभी, यह कपड़े भी मेरे हैं। तभी संत फ्रांसिस ने उन वस्त्रों को उतार कर अपने पिता को दे दिया और निर्वस्त्र हो गई। उसी समय बिशप ने उन्हें अपने कपड़ों से ढाक लिया। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, ऐसा प्रेम ईश्वर के लिए और ईश्वर के लोगों के लिए हमने आज तक नहीं देखा होगा। जब प्रभु कहते हैं, न अपने साथ न झोली, न पैसे, न सोना, न चांदी, न कपड़े, लेकिन प्रभु उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, एक गरीबी का जीवन जीने के लिए कहते हैं। और संत फ्रांसिस असीसी वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। वह बहुत अधिक मेहनत करते हैं, लोगों से मांगने जाते हैं और इस तरह से वह एक मठ में रहकर जीवन बिताते हैं। साथ ही साथ संत क्लेयर ने भी अपना परिवार त्याग दिया और संत फ्रांसिस के कर्मों कदम पे वह चलने लगी। तब संत फ्रांसिस और संत क्लेयर ने महिलाओं की एक समूह की स्थापना की, जो बाद में जाकर पुअर क्लेयर संस्था के नाम से जानी जाने लगी। संत फ्रांसिस, उनका जीवन लोगों के बीच में रहते हुए उन्होंने बिताया। जब उनके संस्था का विस्तार हो रहा था और जब क्रिसमस का समय आया, तब संत फ्रांसिस असीसी ने गौशाला बनाई। वह गौशाला सही की गौशाला थी, जिसमें सही के जानवर, गाय, बकरी, भेड़ लाकर उन्होंने गौशाले में रखा और प्रभु के उस जन्म को उन्होंने एक साक्षात्कार के रूप में लोगों के सामने रखा और बहुत सारे लोग उस गौशाले को देखने आए। तभी आज हम हर एक घरों में क्रिसमस के समय हम देखते हैं गौशाले को। यह परंपरा
संत फ्रांसिस असीसी के द्वारा ही आई गई है। हम संत फ्रांसिस के जीवन में वह जो संदेश देते हैं वह संदेश है आनंद और शांति का। कहा जाता है संत फ्रांसिस असीसी पशु पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। पशु पक्षी उनकी आवाज़ को सुनते थे, उनके पास आते थे। इसलिए जब कभी हम संत फ्रांसिस असीसी का चित्र देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक चिड़िया उनके हाथ पर या कंधे पर बैठी हुई है। और 14 सितंबर सन 1224 को संत फ्रांसिस के शरीर पर प्रभु यीशु के घाव दिखाई दिए और प्रभु यीशु के उन्हीं घावों में वह रहकर प्रार्थना करने लगे। यह एक दिव्य घाव जो प्रभु के शरीर पर थे, हम संत फ्रांसिस असीसी के शरीर पर भी देखते हैं। और उनकी मृत्यु सन 1226 को मात्र 45 वर्ष की उम्र में हो गई। इसीलिए 2 वर्ष के बाद, तुरंत उसके 2 वर्ष के बाद उन्हें संत घोषित कर दिया गया। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम भी आज पूरे संसार में प्रभु ने जो चमत्कार किए, प्रभु ने जिस सृष्टि को बनाई, उस सृष्टि को बचाने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे संत पिता फ्रांसिस भी प्रकृति को बचाने के लिए हमें बार बार प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ हमारे धर्म प्रांत के बिशप थॉमस मैथ्यू, जिन्होंने विशेष रूप से धर्म प्रांत की ओर से 2000 वृक्षों को लगाया मात्र एक दिन में। हमने भी अपने तौर पर या अपनी जगह पर पेड़ पौधे लगाए होंगे। तो ऐसे कितने सारे पेड़ पौधे हमने लगाए हैं पक्षियों को बचाने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए। तो इसीलिए प्रभु आज हमें बुलाते हैं कि हम विशेष कृपा और आशीष के लिए प्रार्थना करें, अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें और प्रकृति को बचाएं। और विशेष रूप से हम सभी के लिए प्रभु यीशु से विशेष प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहें, प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करें, विशेष कृपा और आशीष के लिए प्रार्थना करें। हमारे धर्म प्रांत के लिए विशेष प्रार्थना करते हुए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोग धर्मी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो विशेष रूप से प्रकृति को बचाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं। स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में, स्वीकारो स्वामी। तूने आस की ज्योति जलाकर बदला है मेरा जीवन, तूने थामा मुझको प्रभुवर और सवारा ये जीवन। तू ही मेरे दिल में प्रभु, तू ही मेरे दिल में प्रभु, भर दे अपने प्यार से स्वामी। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में, स्वीकारो स्वामी। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे ये दान अर्पित करते हैं। संत फ्रांसिस क्रूसित प्रभु यीशु को तन मन से प्यार करते थे। ऐसे कृपा कर कि हम क्रूस का यह बलिदान चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तो अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर से प्रोत्साहन पाते रहते और उनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पवित्र प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, असीसी के संत फ्रांसिस तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम ऐसा ही प्रार्थना को प्रभु के सामने रखें। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने पवित्र उपहारों को ग्रहण किया है, ऐसी कृपा करके हम इनके प्रभाव से संत फ्रांसिस के प्रेम तथा प्रेरित उत्साह का अनुसरण करें और तेरे दिव्य प्रेम से प्रदीप्त होकर संसार की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
मुझे शांति का साधन बना, प्यार फैलाऊं जहाँ है घृणा। प्रभु मुझे शांति का साधन बना, प्यार फैलाऊं जहाँ है घृणा। चोट के बदले कर दो क्षमा, प्रभु मुझे शांति का माध्यम बना। चोट के बदले कर दो क्षमा, प्रभु मुझे शांति का माध्यम बना। सच्चाई हो, सत्य उजाला फैलाने दे, सत्य उजाला फैलाने दे। प्रभु मुझे शांति का साधन बना, प्यार फैलाऊं जहाँ है घृणा। चोट के बदले कर दो क्षमा, प्रभु मुझे शांति का माध्यम बना।